हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आइसोमर्स। आइसोमर होता क्या है? आइसोमर की डेफिनेशन पहले नोट करेंगे। दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स these are those molecules which has these are those molecules which has same molecular formula, same molecular formula, but different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. Can you repeat? These are those molecules which have same molecular formula, different physical and chemical properties. जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, स्मेल, ये चीजों में फर्क हो सकता है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। It is of two types. First, structural isomers. Structural isomers. दूसरा stereoisomers. Stereo sorry, stereoisomers. अब हमारा सारा फोकस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे रहेगा। आइए पहले लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स which has same molecular formula. These are those molecules which has same molecular formula but different structural formula. Different structural formula. It is only of 6 types. It is only of 6 types. It is only of 6 types. पहला, first, position isomer. Second, chain isomer. Chain, CHAIN, chain isomer. तीसरा, functional isomer. चौथा, मेटामर। पंजाबी जी मर जाना, ये मेटामर है। मेटामर्स। पांचवा, टॉटोमर्स। टॉटोमर। छेवा, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। आइए अब इसको वन बाय वन समझेंगे ये क्या हो। सबसे पहले है पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर होते क्या? पोजीशन ये हमने
4 कार्बन वाला CH3 CH2 CH2 5 वाला CH2 CH3, ये हमने पेंटेन ले लिया। 5 कार्बन है तो पेंट है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, पेंटेन। मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, और मैंने इस पे OH लगा। आज मैंने OH लगा दिया। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो इसका नाम होगा पेंटेन 1-ओल। पेंटेन में ई नहीं आएगा क्योंकि 2 ओवल एक साथ नहीं लिखे जाते, तो पेंटेन का ई हटा दिया जाएगा। फिलहाल मैं इसको काट देता हूं, ई नहीं होगा, तो ये बनेगा पेंटेन 1-ओल। क्या होगा? पेंटेन 1। अब मैं एक और बना रहा हूं, CH3 CH CH2 CH2 CH3, यहां पे OH लगा। हाँ जी, कितने कार्बन हैं? 5। तो ये बन गया पेंटेन। अल्कोहल कौन से नंबर पे? 2। तो ये पेंटेन 2-ओल। क्या हो गया? मैं एक और बनाता हूं, CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। अब मुझे बताइए कितने कार्बन हैं? 5। 5 का हो गया पेंटेन। 5 का क्या हो गया? पेंटेन। अल्कोहल कौन से नंबर पे? 3। तो ये बन गया पेंटेन 3-ओल। पेंटेन 3-ओल। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनना है। कितने कार्बन है पहले में? 5। हाइड्रोजन 2 to 4 to 6 to 8 3 11 and 1 12 H12 ऑक्सीजन 1 C5 H12O। क्या? C5 H12O। अब दूसरे में भी हमें क्या करना है? फॉर्मूला गिनना है, C5 H12O। जब गिनेंगे सेम आए। अब इसमें भी गिन लीजिए कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन। तो क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या तीनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है? पहले में फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे लगा हुआ है? दूसरे में फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे लगा है? तीसरे में फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है? तो फंक्शनल आइसोमर, सॉरी, पोजीशन आइसोमर कहते हैं, these are those molecules, पहले सुन लीजिए, these are those molecules which has same molecular formula but different position of the functional group, but different position of the functional group। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? फिर से, पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? दीज आर विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द, हम पढ़ रहे हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन सुनिए, दीज आर दोज मॉलिक्यूल विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द, इसमें नाम क्या है? पेंटेन 1-ओल। उधर क्या है? इधर सब कुछ सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। बोलिए समझ आया है? पहले मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फिर आप एग्जांपल नोट करेंगे, फिर हम और एग्जांपल करेंगे। लिखिए पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। Write the definition, please. Write the definition, please. Handshake. These are those molecules. These are those molecules which have same molecular formula, which has same molecular formula, but different position of the functional group. Different position of the functional group. Different position of the functional group. अब ये तीनों एग्जाम्पल इसमें नोट करिए। ये एग्जाम्पल 1 2 3 नहीं है, ये एक ही एग्जाम्पल है। कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन में आपको मिनिमम 2 या 3 लेने पड़ेंगे। करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लो, आप इसके अंदर डबल बॉन्ड भी ले सकते हो। अब मैं ये मैंने 4 कार्बन वाला कंपाउंड लिया। शुक्रीन बेटा, व्हाट इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, ब्यूटेन बन गया, BUT, BUT, ब्यूट हो गया। क्या इसमें डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन बोलते हैं। कौन से नंबर पे? 1 और 2 के बीच में, पर छोटे वाला लेते हैं तो क्या बनेगा? ब्यूट 1 ईन। क्या ये ब्यूट 1 ईन? अभी जो देखिए, आप बोलेंगे अर्ची बेटा क्या नाम होगा इसका? ब्यूट, नंबरिंग करिए 1 2 3 4, क्या बना? ब्यूट 2 ईन। यस बढ़िया। ऊपर वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन 8। आप बताएंगे नीचे वाले में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1। नीचे वाले की पोजीशन क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द आइसोमर जो होंगे मिनिमम 2 का कंपैरिजन हो रहा है। 2 से ज्यादा का भी हो सकता है कंपैरिजन, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, पर कभी 1 का नहीं हो सकता। 1 का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने का मतलब कम से कम दो चीजें तो चाहिए। बोलिए बात समझ आ रही है? एक चीज और, हम बहुत सारी तरह के आइसोमर्स पढ़ेंगे। अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ ही क्यों रहे, इसका पढ़ने का फायदा क्या है? भैया पोजीशन में फर्क आ गया तो उसका पढ़ने का फायदा क्या है? बेटा किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आइसोमर क्यों बनाए गए। आइसोमर बनाए गए
आइसोमर जो बनाए गए, आइसोमर इज लाइक अ कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या होती है? मैं बोलता हूं अ 6 फीट पंजाबी गाय, तुम्हारे ब्रेन में एक इमेज बन जाएगी कि कुछ ऐसा हो सकता है। मैं बोलता हूं अ 6 फीट साउथ इंडियन गाय, वो इमेज सडनली चेंज हो जाएगी। मैं कहता हूं अ 6 फीट हरियाणवी, तो आपके ब्रेन में कोई और इमेज आ जाएगी। तो ये जो हमने स्टेट्स बनाई, पंजाबी, हरियाणवी, साउथ इंडियन, हिमाचली, ये आपके ब्रेन में एक इमेज रिलीज करती है, आपको समझने में इजी होता है। मैं बोलता हूं हिंदू, अ सिख, अ क्रिश्चियन, अ मुस्लिम, ये भी कैटेगरी है। जैसे मैं बोलूंगा हिंदू, आपके ब्रेन में कुछ कल्चर दिमाग में आ जाएगा। मैं बोलता हूं सिख, आपके ब्रेन में कुछ और कल्चर आएगा। मैं बोलता हूं मुस्लिम, क्रिश्चियंस, आपके ब्रेन में एक अलग इमेज बननी शुरू हो जाएगी। ये कैटेगरी है। समझना समझाना आसान हो जाए, पढ़ना पढ़ाना आसान हो जाए। आजकल इंटरनेट आ गया, उसमें बहुत सारी साइट्स आ गई, फोटोग्राफ्स आ गई। मैरिज के लिए जब लड़का लड़की देखने होते हैं तो वो इंटरनेट ओपन कर लिया जाता, फोटोग्राफ सामने आ जाती। पहले ऐसा नहीं होता। पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी और पर वर्ड, क्या बोला, वांटेड नहीं होता, नहीं वांटेड तो नहीं होता। ब्राइड और ब्राइडग्रूम करके कुछ लिखते थे। यस, मैट्रिमोनियल, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। तो उसमें एक ऐड आती थी, सुन लीजिए। हर फैमिली अपनी एक ऐड लगाती थी, जिसको ऐड देनी होती थी। वो लिखते थे अ 5 फीट 6 इंच 5 फीट 6 इंच हिमाचली गाय, ग्रेजुएट, हैंडसम सैलरी, स्मॉल फैमिली। वो एक पूरा पर वर्ड कॉस्ट कर रही होती थी। एवरी वर्ड यू हैव टू पे 10 रुपीज, 20 रुपीज, व्हाटएवर। सुन लीजिए, जब वो कोई फैमिली उसको पढ़ती थी, उसमें पढ़ती थी हिमाचली है, हिंदू फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, जॉब कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इस तरह उन्होंने कॉलम पढ़ लिया। फिर फोन नंबर दिया होता था या एड्रेस दिया होता था, वो एक लेटर पोस्ट कर देते। वो फैमिली उस लेटर को पढ़ती थी, अगर उन्हें शॉर्टलिस्ट करना होता था वो उनको कांटेक्ट करते थे। तो अब वो 3-4 लाइनों में क्या हुआ, आपने पूरी फैमिली के बारे में बता दिया। हर वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कैटेगरी को। हिमाचली, 5 फीट 6 इंचेस, हैंडसम सैलरी, स्मॉल फैमिली, हिंदू फैमिली। तो इस तरह हर वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी ब्रेन में इमेज क्या कर रहा था, एक इमेज क्रिएट कर रहा। तो आइसोमर भी एक कैटेगरी है। आइसोमर जब तुम पढ़ोगे, अब मैं एग्जांपल देता हूं, मेटल, तुम्हारे ब्रेन में क्लियर हो जाएगा, शाइनिंग होगा, गुड कंडक्टर होगा, इसकी मैलेबल होगा, डक्टाइल होगा, कुछ प्रॉपर्टीज आपके ब्रेन में आ जाएंगी। मैं बोलता हूं नॉन मेटल, आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस आ जाएंगी, कंडक्ट नहीं करेगा, बैड कंडक्टर है, मैलेबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा। उससे क्या हो गया, आपको समझना समझाना। मैं बोलता हूं हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेटल की वायर लेके आइए, आपको पता है किस चीज के लिए। अब मैंने मेटल जब बोला तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। तो बचपन से जो आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बेटर। पीरियोडिक टेबल पढ़ा, एस ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद कर ली, पी ग्रुप की आपने प्रॉपर्टीज याद कर ली, डी की याद कर ली, एफ की याद कर ली। अब उसका आपको क्या ब्रेन में क्या आ रही है, एक इमेज क्रिएट हो, जिससे समझना समझाना, पढ़ना पढ़ाना आसान हो गया। तो ये आइसोमर उसी कैटेगरी की।
बात समझ आ रही है? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. अब ब्यूटवानीन है, ब्यूटटूइन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत फर्क होगा, लगभग ये आसपास ही होंगे. किसी का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम, किसी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा. तो क्या हो गया, क्या हो गया? इससे तुम्हें कंपाउंड को समझना क्या हो रहा है, इजी हो. हाँ जी बोलो बेटा. बेटा रेजोनेंस और आइसोमर में बड़ा फर्क. रेजोनेंस होता है एक मॉलिक्यूल के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है. ओजोन है, ओजोन है, ये ओजोन है, ये स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर बी. अब ये दोनों ओजोन की स्ट्रक्चर हैं. ओजोन एक कंपाउंड है जिसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं. यहां पे दो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट है. दीज आर नॉट सेम. एक चीज के दो स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं. अब आप मुझे बताइए, आपके पास दो फोटोग्राफ्स हैं एक ही बच्चे की. दूसरा केस है, आपके पास दो फोटोग्राफ हैं दो बच्चों की. क्या फर्क है? फर्क है. ओजोन के अपने दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए, वो एक ही बच्चे की दो फोटोग्राफ्स हैं. अच्छा, इन कपड़ों में ऐसा लग रहा है, इन कपड़ों में ऐसा लग रहा है. एक ही बच्चा है, दो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं, दो डिफरेंट ड्रेसेस डाली हुई है, दो डिफरेंट एंगल्स हैं. आपने दो फोटोग्राफ ली, दो डिफरेंट बच्चे हैं. फर्क है, बड़ा फर्क है. मॉलिक्यूल अलग है. रेजोनेंस इज विद इन अ मॉलिक्यूल, आइसोमर बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब एग्जांपल के तौर पे आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हुई. अब आप दो डिफरेंट बच्चे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल, अज्यूम करते हैं दोनों नॉन मेडिकल के. अज्यूम कर, चलो 11th के दो हो ना, दोनों दोनों आप 11th के हो. अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैच. आप दोनों की एज लगभग बराबर होगी, आप दोनों का जेंडर सेम है, आप दोनों की हाइट लगभग सेम है. कुछ चीजें मैच कर रही, पर कुछ चीजें मैच नहीं कर रही. क्या? आप एक मेडिकल का, एक नॉन मेडिकल के. एक का विजन है, पार्डन, एक का विजन है मुझे डॉक्टर बनना है, एक का विजन है मुझे आईआईटी में जाना है. ये जो आप बात कर रहे हैं ये है आइसोमर. ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट. दो की जगह तीन भी हो सकती है. आप खड़े हुई, आइसोमर कैन बी बिटवीन 3, 4, 5. अब आप दोनों बैठ जाइए, एक खड़ा रहे आप. अब बिटिया है, अब बिटिया की मैं डिफरेंट फोटोग्राफ्स ले लेता हूं, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में, डिफरेंट क्लोथ्स में. बच्चा सेम है, बच्चा सेम है, हम डिफरेंट व्यू देख रहे हैं. वो क्या है? वो रेजोनेंस है. वो क्या है? रेजोनेंस इज वन मॉलिक्यूल, whereas isomer is between different molecules. ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. मैंने तो आपको एक मेजर डिफरेंस समझाया. बोलिए, बात समझ आ गई? बैठ जाइए, आइए आगे चलते हैं. ये था पोजीशन आइसोमर, ये भी बना लीजिए. ब्यूटवानिन, ब्यूटटूइन, ब्यूटवानिन एंड ब्यूटटूइन. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन. अब 5 है पेंटेन. कीटोन के लिए ओन लगता है, ONE. तो ये है पेंटेन 2 ओन. अब ये देखिए क्या है, व्हाट इज दिस? पेंटेन 3 ओन. तो ये क्या बन गए? पोजीशन आइसोमर. इज द थिंग क्लियर? ये भी नोट कर लो, फिर हम आगे कर रहे हैं. इनका फंक्शन को, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलाओगे तो सेम. आइए आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट है चेन आइसोमर. दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स
These are those molecules. These are those molecules which have same molecular formula. These are those molecules which have same molecular formula, but different chains are attached. Different chains are attached to the functional group. Different chains are attached to the functional group. अब देखिए, अब आपने फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब मान लीजिए, आप अज्यूम करिए कि आप फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल, OH। अल्कोहल इज व्हाट? अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेन है स्ट्रेट चेन है। अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से चेन क्या है? स्ट्रेट चेन। अब मैं एक और बनाता हूं। अगर अब आप ध्यान से देखते हैं, अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चेन में क्या है? ब्रांचिंग आ गई, तो ये क्या बन गया? चेन आइसोमर। आप फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चेन्स डिफरेंट हैं कि नहीं? तो ये क्या बन रहा है? चेन आइसोमर। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। आइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करते हैं। पहले में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है? 10। 3 2 5 2 7 2 9 and 1 10। ऑक्सीजन 1। इधर देखिए कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या दोनों की चेन्स डिफरेंट है? तो ये क्या बन गए? अब मैं एक और बनाता हूं, रुकिए। इसमें आपको डाउट आ सकता है, जो मैं अगला करा रहा हूं इसमें आपको डाउट आ सकता है। एक, अब मुझे आप ये बताइए, मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं और मैं ये वाला एग्जांपल। क्या ये चेन आइसोमर है? पहले वाले केस में जो चेन है वो स्ट्रेट है और एक साइड पे लगी हुई है, ये सुनो। इस तरफ OH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चेन दो तरफ लगी हुई है, उसके लेफ्ट साइड भी और, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दोनों में चेन्स, तो ये भी क्या है? चेन आइसोमर। एक सेकंड, ये वाला जो एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल, अगर आप ध्यान से देखें, ये है ब्यूटेन 1 ओल, ये है ब्यूटेन 2 ओल, तो आप कहेंगे ये तो पोजीशन आइसोमर भी है। बिल्कुल। एक एग्जांपल कई डेफिनेशंस को ऑबे कर सकता है। रेज द हैंड हु आर फ्रॉम नॉन मेडिकल। रेज द हैंड हु आर मेल। पर आप तो एक हैं, आप तो एक हैं, आप दो डेफिनेशन कैसे सेटिस्फाई करें? एक एग्जांपल दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। जब मैंने बोला रेज द हैंड हु आर मेल, तो आप लोगों ने तो आस पड़ोस में देखा कि हाथ में भैया पड़ोसी थोड़ी पता है। पुट इट हैंड डाउन। वो समझ आया है? क्या एक एग्जांपल दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? हाँ है ना? तो ऐसे ही
ये एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल दो डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर सकती है। क्लियर है? जल्दी से एग्जांपल 1 2 नोट करिए। आप ऐसा सोचते हैं मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप ऐसे चीजों में डिस्प्यूट ढूंढ लेते हैं जहां होता भी नहीं होता। Functional isomer. Functional isomer. These are those molecules. These are those molecules which has same molecular formula. Same molecular formula. But different functional group attached. Different functional group attached. Different functional group attached. वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं 2 कार्बन वाला अल्कोहल, क्या आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं? कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमें फॉर्मूला तो ये रखना है C2H6O, पर फंक्शनल ग्रुप कोई और होना चाहिए। आप बताइए कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें फॉर्मूला ये रहे। ओके, कीटोन पहली बात 2 में नहीं होता, कीटोन 3 में होता है। एल्डिहाइड, अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही होता है। कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या सेम नहीं हुआ? फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं। तो एल्डिहाइड कैन नॉट बी अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल्स। तो ये एग्जांपल करेक्ट नहीं है। अब बताइए कोई और फंक्शनल ग्रुप, कोई और फंक्शनल ग्रुप बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए क्यों पॉसिबल नहीं, उसमें ऑक्सीजन 2 आ गए। ऑक्सीजन कितने आ गए? तो कभी भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। C2H4O2 एसिड तो नहीं हो सकता। एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं। ईथर, यस, ईथर ही इसका आंसर है। ईथर में 1 ऑक्सीजन होता है। देखिए CH3OCH3। कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अल्कोहल हमेशा ईथर के साथ ही फंक्शनल आइसोमर शो करेगा। अल्कोहल हमेशा ईथर के साथ ही फंक्शनल आइसोमर शो करेगा। बस कार्बन सेम कर लो, बाकी सब चीजें अपने आप सेम आ जाएंगी। आप बोलिए मैं कितने कार्बन वाला अल्कोहल लूं? थोड़ा छोटा ले लीजिए, टाइम पास कम होगा। मान लीजिए हमने 4 वाला, कुछ लोग तो 40 भी कह देते हैं। सिर्फ 40 का नाम क्या होगा? HW टर्निंग बॉस भाई साहब, हॉरिबल। अभी देखिए ये मैंने दोनों 4-4 कार्बन वाले लिए। 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 4 कार्बन वाला ईथर। कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। इधर देखो कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमेशा याद रखना अल्कोहल हमेशा किसका फंक्शनल आइसोमर होगा? एंड वाइस वर्सा। ईथर किसका होगा? अल्कोहल। बोलिए समझ आ गया? एग्जांपल नोट करिए, फिर मैं और लिखवाता हूं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो मैं एल्डिहाइड लेता हूं, हाँ जी, ये हमने एल्डिहाइड लिया। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 3। हाइड्रोजन 3 + 2 + 1। ऑक्सीजन, तो ये मेरा 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। ये 3 कार्बन वाला मैंने कीटोन लिया। कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन, तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बन गए? फंक्शनल। अब लिसन, हमने बहुत सारे फंक्शन ग्रुप लिखे थे। रियलिटी में ना ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है कौन किसके साथ मैच होगा। तो बेटर ये होता है कि नोट लिख लो, सारे नोट बना के लिख लो। सारे तो नहीं, मतलब 8-10 एग्जाम्पल्स। 5 एग्जाम्पल भी बनाओगे तो 2-2 के 10 एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं नोट लिखवा देता हूं। नोट लिखिए, नोट। फर्स्ट पॉइंट, अल्कोहल वर्सेस ईथर वर्सेस, अब लिख लो ना, टाइम पास करिए। तो सेकंड एग्जांपल, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। वर्सेस नहीं डालना, विद लिख लो, बिटिया ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। एल्डिहाइड विद कीटोन, एसिड विद एस्टर, एसिड विद एस्टर्स, एस्टर। फिर लिखो नाइट्राइल विद आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल विद आइसोनाइट्राइल। फिर लिखो नाइट्रो विद नाइट्राइट, नाइट्रो विद नाइट्राइट। आगे लिखो डाइईन, डाइईन, 2 बार ईन हो, विद आइन, डाइईन, DIENE, डाइईन वर्स विद YN। अगला लिखिए ETC एटसेट्रा। ये आप एग्जांपल अगर याद रखेंगे तो आपको वहां बैठ के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कार्बन सेंड करना है, बाकी अपने आप बनते जाए। ये घर बैठ के ट्राई भी करिएगा। हाँ जी बेटिया। बेटा नाइट्राइल NITRILE, नाइट्राइल वर्सेस आइसोनाइट्राइल, दोनों लिख रहा हूं, या विद आइसोनाइट्राइल। दूसरा था नाइट्रो विद NITRITI। हाँ जी, क्लियर हो गया? वो समझ आ गया है?